सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। श्री राम लक्ष्मण के साथ एक सुंदर सरोवर पर पहुंचते हैं। वहां की सुंदर प्राकृतिक शोभा को देखकर वे वसंत ऋतु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुखदायक पवन वाला, कामदेव की भावना को प्रचुर मात्रा में जगाने वाला, उत्पन्न हुए फूलों और फलों से युक्त वृक्षों वाला, सुगंधित वसंत ऋतु वाला यह समय है। अनुष्टुप छंद में लिखित इस श्लोक में सुरभि मास अर्थात वसंत ऋतु की विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है यह सुखदायक हवा से युक्त होता है, अर्थात इस महीने में हवाएं न ज्यादा ठंडी रहती हैं और न ही ज्यादा गर्म। इस ऋतु की दूसरी विशेषता है कि इसमें कामदेव की प्रबलता रहती है। कामदेव कहते हैं इच्छाओं को, अर्थात इस काल में मनुष्य की हर प्रकार की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इच्छाएं बढ़ती हैं तो मन चंचल हो जाता है, इसीलिए कामदेव को मनमथः कहा गया है, क्योंकि इच्छाओं के बढ़ने पर मन मथा जाता है। जैसे दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही कामदेव मन को मथ देता है, अर्थात अत्यंत चंचल कर देता है। वसंत ऋतु की अगली विशेषता बतलाई जात पुष्प फल द्रुम है, अर्थात इस ऋतु में वृक्षों पर फूल तथा फल लग जाते हैं। और अंतिम तथा प्रमुख विशेषता यह बतलाई कि यह ऋतु गंधवान होती है, अर्थात इसमें उत्पन्न होने वाले विभिन्न फूलों फलों के कारण यह ऋतु सुगंधित वायु से युक्त होती है। इस श्लोक में संबोधन का भी एक शब्द आया है, सौमित्रे। जिस शब्द के पीछे यह चिन्ह होता है वह अधिकतर संबोधन का शब्द ही होता है, अर्थात उसे पुकारा जाता है तो उसके आगे हे लग जाता है। सौमित्र शब्द में अण प्रत्यय लगा है। ये प्रत्यय भी संस्कृत भाषा की बड़ी सुंदर विशेषता हैं। जिस भी नाम में यह अण प्रत्यय लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है पुत्र। जैसे सुभद्रा नाम से अण प्रत्यय लगने पर शब्द बना सौभद्र, अर्थात सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। इसी प्रकार कुंती का पुत्र बनेगा कौन्तेय, अर्थात अर्जुन। इसी प्रकार यहाँ सुमित्रा शब्द में अण प्रत्यय लगने से शब्द बन गया सौमित्र। इसी ऋतु का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में बतलाया गया है, पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगूढ़ानि सर्वतः पुष्पभार समृद्धानि
शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगूढानि सर्वतः। चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध वृक्षों के शिखर, सब ओर से खिले हुए फूलों के अग्रभाग वाली लताओं के द्वारा ढक लिए गए हैं। यहाँ पर आम के वृक्षों के ऊपर चढ़ी हुई फूलों की बेल के दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर फूल अर्थात बोर आ जाता है। आम के पेड़ों पे यह बोर अर्थात फूल पेड़ के शिखरों पर समन्ततः चारों ओर आ जाता है। यह बोर रूपी फूल भारी भी होता है, इसलिए इसमें भार से समृद्ध शिखर कहे गए हैं। इस पेड़ की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाने वाली फूलों की बेल भी चढ़ी हुई हैं। इस बेल पर भी वसंत ऋतु में अत्यधिक फूल आते हैं। इस बेल के अगले हिस्सों पर फूल खिलते हैं तथा लता के ये शिरे पेड़ का सहारा पाकर पेड़ से ऊपर निकल जाते हैं। इस प्रकार पूरा पेड़ लाल रंग का दिखलाई देता है। चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध पेड़ों के शिखरों को ये लताएं सब ओर से ढक लेती हैं, इसलिए इसमें उपगूढ़ानी शब्द आया है। इस श्लोक में शिखराणि अर्थात वृक्षों के शिखरों की दो विशेषताएं बतलाई गई हैं। एक तो वे शिखर स्वयं चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध हैं तथा दूसरे वे ढक लिए गए हैं फूलों की लताओं के खिले हुए अग्रभाग से। अब एक बार अंत में इस श्लोक का सरलार्थ पुनः देखते हैं। चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध वृक्षों के शिखर, सब ओर से खिले हुए फूलों के अग्रभाग वाली लताओं के द्वारा ढक लिए गए हैं। अगले श्लोक में वे वृक्षों के फूलों का बड़ा ही सजीव वर्णन करते हैं। पतितैः पतमानैश्च पादपास्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः पतितैः पतमानैश्च पादपास्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः अर्थात हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, देखो हवा को, यह नीचे गिरे हुए, गिरते हुए और वृक्षों पर लगे हुए फूलों से मानो चारों ओर से खेल रही हो। इस श्लोक में पै वर्ण का बार बार प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा क्रीडन्निव में वायु के खेलने की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार तथा मानवीयकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अगले श्लोक में कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। क्वचित् प्रकाशं क्वचिद् प्रकाशं नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं
यथा शान्तमहार्णवस्य रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य। कहीं प्रकाश है, कहीं अंधेरा है, बिखरे हुए बादलों वाला। कहीं कहीं से पर्वत से घिरा हुआ आकाश शांत महासागर के रूप जैसा सुशोभित होता है। प्रस्तुत श्लोक में वर्षा ऋतु के आगमन पर बादलों और पर्वतों से घिरे हुए आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है तथा इस प्रकार से सुशोभित आकाश की तुलना शांत महासागर से की गई है। अगले श्लोक में बादलों का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। समुद्वहन्तः सलिलातिभारम् बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयान्ति विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। पानी के अत्यधिक भार को ले जाते हुए बगुलों से युक्त बादल गरजते हुए पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर बार बार विश्राम करके आगे जा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में बादलों का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया गया है। जिस प्रकार बोझ ढोने वाले व्यक्ति मार्ग में कुछ देर बैठकर अपनी थकान मिटाकर फिर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार गरजते हुए बगुलों की पंक्ति से सुशोभित बादल ऐसे लगते हैं जैसे पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर पहले विश्राम कर रहे हों और तत्पश्चात आगे बढ़ रहे हों। अगले श्लोक में वर्षा ऋतु का प्रकृति तथा प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव का सुंदर वर्णन किया गया है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्यगजावनन्ता प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवङ्गः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवङ्गः। नदियां बह रही हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्रदेश सुशोभित हो रहे हैं, प्रियजनों से दूर लोग अपने प्रियजनों का ध्यान कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, बंदर निश्चिंत हो रहे हैं। इस श्लोक में यथासंख्य अलंकार है, अर्थात पहले शब्द का अर्थ नीचे की लाइन के पहले शब्द के साथ लगता है, दूसरे शब्द का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। इसे ही यथासंख्य अलंकार कहते हैं तथा इसमें
अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अगले श्लोक में वर्षा ऋतु के बीतने पर आने वाली शरद ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, जलम प्रसन्नम कुसुमं प्रहासं क्रोच स्वनं शालिवनं विपक्वं मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम शंसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम। स्वच्छ जल, फूलों का खिलना, क्रोंच पक्षी की आवाज, पके हुए धान के खेत, मंद मंद चलती हुई वायु, निर्मल चंद्रमा वर्षा ऋतु की समाप्ति के समय को बता रहे हैं। इस श्लोक में शरद ऋतु की पहचान या विशेषताएं बतलाते हुए कहा गया है कि इस ऋतु में नदियों का पानी स्वच्छ हो जाता है, पेड़ पौधों पर फूल खिल जाते हैं। इस समय क्रोंच पक्षी अपने शब्दों में शोर मचाते हैं, धान के खेत पक जाते हैं तथा मंद मंद सुहावनी हवा चलती है तथा आकाश में चंद्रमा साफ दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बादल शरद ऋतु में नहीं रहते, परंतु शरद ऋतु की सुंदरता को वे बादल ही बढ़ा कर गए हैं। यही बात अगले श्लोक में कही गई है। लोकं सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नशस्यं वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तो यधराः प्रयाताः त्यक्त्वा नभस्तो यधराः प्रयाताः। संसार को अच्छी वर्षा से संतुष्ट करके नदी और तालाबों को भरकर और पृथ्वी को धन धान्य से परिपूर्ण करके बादल आकाश को छोड़कर चले गए हैं। अगले श्लोक में हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। हेमंत अर्थात सर्दी की ऋतु। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारारुण मंडलः निःश्वासान्द इवादर्श चंद्रमान प्रकाशते। सूर्य के द्वारा दबा ली गई शोभा वाला, हिमकणों से लाल मंडल वाला चंद्रमा, छोड़ी गई श्वास से मलिन हुए दर्पण के समान प्रकाशित नहीं हो रहा है। हेमंत ऋतु में कोहरे के कारण चंद्रमा की शोभा कम हो गई है। मंद किरणों वाला सूर्य अब अच्छा लगने लगा है। हिमकणों से ढक जाने पर चंद्रमा धूमिल हो गया है, अतः वह उसी प्रकार प्रकाशित नहीं हो रहा है जैसे
निश्वास वायु की भाप से ढका हुआ दर्पण प्रकाशित नहीं होता। इसमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। हेमंत ऋतु की अत्यधिक ठंड में नदियों की सुंदरता का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में बतलाया, वाष्प संच्छन्न सलिला ऋत विजय सारसः हिमाद्रबालोकास्तिरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम्। भाप से ढक लिए गए, पानी वाली, शब्दों से पहचाने जाने वाले सारस पक्षियों वाली, ओस कणों से गीले रेतीले तटों वाली नदियां अब किनारों से सुशोभित हो रही हैं। हेमंत ऋतु में अत्यधिक कोहरे के कारण सारस पक्षी दिखाई नहीं देते। केवल उनकी आवाज से ही उनकी उपस्थिति का पता चलता है। नदियों के रेतीले तट भी ओस के कारण सफेद दिखाई देते हैं। इस प्रकार श्वेतिमा ओढ़े नदियों के किनारे नदियों की शोभा बढ़ाते हैं। अगले श्लोक में हनुमान जी उदित होते हुए चंद्रमा की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरास्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्रास्तथायाम्बरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्रास्तथायाम्बरस्थः। हंस जैसे चांदी के पिंजरे में बैठा हुआ सुशोभित होता है। शेर जैसे मंदरांचल पर्वत की कंदरा में बैठा हुआ सुशोभित होता है। वीर पुरुष जैसे गर्वीले हाथी पर बैठा हुआ सुशोभित होता है। वैसे ही आकाश में स्थित चंद्रमा भी सुशोभित होता है। इस श्लोक में उदित होते हुए चंद्रमा की बड़ी सुंदर उपमाएं दी हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण में से लिया गया ऋतु चित्रणम पाठ आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाएं। इसी प्रकार की रोचक पाठ्य सामग्री स्वतः प्राप्त करने के लिए कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।